डियर एसवाईजियंस, स्किल्ड यूथ गुरुकुल के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम राजस्थान सरकार का जो कार्यालय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ है, जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, ग्राम मुंडला, पोस्ट रूपवास, तहसील जम्वा रामगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान 302027 है। ईमेल आईडी आप इसकी दोनों देख सकते हैं। ये जो अंबेडकर पीठ है, इसके अंतर्गत कुछ स्कीम्स होती है। उनमें से एक स्कीम के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है, निम्न योजनाओं हेतु वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। उनके विस्तृत दिशा निर्देश, योग्यता एवं चयन प्रक्रिया अंबेडकर पीठ की वेबसाइट www.ambedkarfoundationjaipur.in पर देखी जा सकती है। तो इस वीडियो में हम ये जो स्कीम है इसके बारे में जानेंगे। ये जो वेबसाइट है इसको चेक करेंगे, फॉर्म डाउनलोड करेंगे, इसकी जो मार्गदर्शिका है वो देखेंगे, फॉर्म कैसे भरना है वो जानने वाले हैं। आइए ये स्कीम जो है वो हम डिस्कस करते हैं। साथ में यहाँ पर नीचे इसका सचिव डॉक्टर BR अम्बेडकर फाउंडेशन अंबेडकर पीठ मुंडला जयपुर द्वारा ये जारी की गई है। इसकी जारी करने के दिनांक अखबार में तो दैनिक भास्कर 11/9/2024 जयपुर पेज 2 पर दी हुई है। आइए इसकी वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं। बेसिकली अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना रहने वाली है। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों में अपने स्तर पर PhD पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने पर उक्त योजना अंतर्गत अधिकतम 3 वर्ष के लिए 25 लाख रुपए की सहायता उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। आप राजस्थान राज्य के SC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, अपने लेवल के ऊपर आप फॉरेन यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर PhD में एडमिशन लेकर अध्ययन कर रहे हैं, आपके लिए स्कॉलरशिप रहने वाली है। आइए वेबसाइट देखते हैं, इसकी मार्गदर्शिका गाइडलाइंस देखते हैं और साथ में इसका जो प्रॉस्पेक्टस फॉर्म है वो चेक करते हैं। वेबसाइट एक्सप्लोर करते हैं, www.ambedkarfoundationjaipur.in ये इसकी वेबसाइट है। इसकी स्क्रीन को, मोबाइल की को जब हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ बाएं हाथ के ऊपर मोबाइल की स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना आवेदन पत्र 18 जुलाई, क्लिक हियर, ट्यूसडे 9:56 AM। आपको इस क्लिक हियर के ऊपर टैप करना है, टच करना है। टच करने से इसका फॉर्म जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद में आपको वापस नीचे जाना है और नीचे जाते ही यहाँ अगेन लिखा हुआ है, क्लिक हियर 18 जुलाई अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना एवं अंबेडकर फेलोशिप योजना वर्ष 2023-24। इस पर भी एक बार आपको क्लिक हियर के ऊपर टच करना है। इसका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, विवरणिका डाउनलोड हो जाएगी। तो ये अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना और उसकी जो डिटेल्स है उसका पार्ट है। अब हम इसका फॉर्म देखेंगे और उसकी विवरणिका देखेंगे। वेबसाइट हम देख चुके हैं, कहाँ से आपको फॉर्म और गाइडलाइंस डाउनलोड करनी है वो चेक कर चुके हैं। अब बात करेंगे इसकी गाइडलाइंस की, उसके बाद इसका फॉर्म जो है वो भी चेक करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, अनुसूचित जाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को PhD स्तर पर विदेश में अनुसंधान के लिए 25 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इस योजना से संबंधित जो गाइडलाइंस है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो चेक करेंगे। यहाँ पर एंट्री नंबर 1 योजना के अंतर्गत आवेदन हेतु मिनिमम एलिजिबिलिटी और कैंडिडेचर। सबसे पहली बात, जो कैंडिडेट है वो राजस्थान का मूल निवासी हो। उसके बाद में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम उत्तीर्ण विद्यार्थी, जिसके द्वारा न्यूनतम 55% प्राप्तांक अर्जित किए गए हों। मतलब आपने या तो इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी से PG किया है और उसमें आपने 55% लिए हैं, और अगर आप फॉरेन से भी PG किया है तो आप वहाँ से भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब वर्तमान में भारत के बाहर के विदेशी विश्वविद्यालय संबंधित देश के प्राधिकृत निकाय से प्रत्याशन एक्रीडिएशन विश्वविद्यालय शैक्षणिक संस्थान से निम्नांकित विषयों में PhD पाठ्यक्रम में प्रवेशित हों। मतलब आप आउट ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो, फॉरेन यूनिवर्सिटी में या किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो जो कि एफिलिएटेड हो वहाँ के स्टैट्यूटरी बॉडी से, और वहाँ पर आप PhD कर रहे हैं और PhD का जो आपका सब्जेक्ट है वो समाजशास्त्र, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो ये जो नोटिफिकेशन आया था उस डेट को आपकी एज 35 ईयर्स से कम होनी चाहिए। इनकम लिमिट की बात करें या इनकम सर्टिफिकेट की बात करें तो आपकी पूरे परिवार की या फुल फैमिली इनकम एनुअली 6 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए।
आपको कैंडिडेट को 100 रुपीज़ नॉन जुडिशियल स्टैंप के ऊपर अपना स्कॉलरशिप किसी भी विभाग से छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, इसका एक आपको एफिडेविट देना होगा। कैंडिडेट राजस्थान राज्य का एससी कैटेगरी का होना चाहिए और विदेश में पढ़ाई कर रहा हो। अब फाइनेंशियल असिस्टेंस की बात करें तो एससी कैटेगरी के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रतिभावान विद्यार्थी हैं, उनका फॉरेन के किसी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी में अपने लेवल के ऊपर पीएचडी में उन्होंने एडमिशन लिया है, उसके अंतर्गत लगभग 25 लाख रुपए तक की सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। और ये जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप है वो नीचे दिए हुए क्राइटेरिया से सैंक्शन की जाएगी। फर्स्ट ईयर में आपको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, सेकंड ईयर में 10 लाख रुपए, थर्ड ईयर में 5 लाख रुपए। अधिकतम 3 साल, मैक्सिमम 3 ईयर्स के लिए रहने वाली है। अप्लाई कैसे करना है? तो बेसिकली आपको इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान राज्य सरकार है उसने जो स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए डेट नोटिफिकेशन जारी की है उससे विदिन 1 मंथ की ड्यूरेशन में आवेदन करना होगा। आपको अपना जो फॉर्म है वो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में कैसे भेजना है वो भी देखते हैं। उस फॉर्म के साथ आपको अपना एज सर्टिफिकेट, फाइनल फैमिली एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, अपना कास्ट सर्टिफिकेट और जो पीएचडी की जो आपकी स्ट्रीम सब्जेक्ट है उसकी डिटेल्स से जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज संलग्न करनी होगी। उसके अलावा आपको आय प्रमाण पत्र जो है वो राजस्थान राज्य में जो निर्धारित प्रारूप में है उसके अकॉर्डिंग पेश करना होगा। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र जो है आपको अपना फॉर्म जो है वो सेक्रेटरी अंबेडकर फाउंडेशन, मूंडला, जमवारामगढ़, जयपुर को हार्ड कॉपी से भेजना होगा और ईमेल आईडी पे भी सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ में मेल करनी होगी। मेल आप यहाँ देख सकते हैं। जो कैंडिडेट है उसके द्वारा ये जो शोध होता है इसकी जो रिपोर्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, वो हर साल एनुअली आपको शोध कार्य पूर्ण होने पर विभाग को देनी होगी, सबमिट करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 5 आवेदकों का चयन किया जाएगा और उनके लिए अनुमोदित किया जाएगा। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप ये वेबसाइट्स दी हुई हैं, इनको चेक कर सकते हैं। 25 लाख रुपए अधिकतम है, 3 वर्षों के लिए दी जाएगी। प्रतिवर्ष 5 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। नीचे एड्रेस दिया हुआ है जहाँ पर आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। सॉफ्ट कॉपी के लिए आपको बेसिकली ये ईमेल एड्रेस जो दिया हुआ है इसका उपयोग करना है। आइए इसका फॉर्म जो है वो चेक करते हैं, फॉर्म में क्या डिटेल्स रहने वाली है। ये इसका फॉर्म है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर फाउंडेशन, सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, विलेज मूंडला, तहसील जमवारामगढ़, जयपुर। डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म फॉर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर एससी कैंडिडेट 2023-24। पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करनी है। और ध्यान रखिएगा जब आप इसे हार्ड कॉपी में सबमिट कर रहे हैं तो आपको सब कुछ फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और अगर आप सॉफ्ट कॉपी में सबमिट कर रहे हैं तो आपको इन सारे डॉक्यूमेंट्स की स्कैन करके पीडीएफ फाइल बना के सबमिट करनी होगी। अगेन कैंडिडेट स्टेटस कैपिटल लेटर्स में सब कुछ लिखना है आपको। होम स्टेट आपका राजस्थान रहेगा, कास्ट कैटेगरी एससी रहेगी, फिजिकल हैंडीकैप DSNO में से जो भी आप लागू होता है वो लिखना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको अपना सारा डिटेल्स जो है वो अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश की कैपिटल लिखनी है। कैंडिडेट्स नेम, जेंडर मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी इंडियन, फादर्स नेम, मदर्स नेम, कैपिटल इंग्लिश लेटर्स, बोल्ड इंग्लिश। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपका प्रेजेंट एड्रेस, आप फॉरेन में जहाँ रह रहे हैं जिस विदेश में है वो लिखना है। पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स आपको यहाँ लिखनी है। उसके बाद में आपको डिवीज़न परसेंटेज लिखना है। इंस्टीट्यूट डिटेल्स जहाँ अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है। रिसर्च टॉपिक के बारे में पॉइंट नंबर 6 में डिटेल्स लिखनी है। 7th में आपको सुपरवाइज़र की डिटेल्स मेंशन करनी है। 8th में आपको स्कॉलरशिप डिटेल्स मेंशन करनी है। 9th और 10th आपकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपको सबमिट करनी है। तो ये फॉर्म है और ये कुछ कंटेंट है जो आप सभी SYGNs के लिए डेडिकेटेड है। जितने भी कैंडिडेट्स जो एससी कैटेगरी से राजस्थान के मूल निवासी हैं, फॉरेन में पढ़ रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, 25 लाख तक की असिस्टेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको देती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान उनको देती है, आप ये स्कीम ले सकते हैं। तो ये कंटेंट था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं स्किल विद गुरुकुल के नेक्स्ट किस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आप सभी SYGNs को शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।